हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स का अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन जो रहेगा वो अर्थ की ग्रेविटी के अंदर कैसे होगा। ठीक है, जैसे यार इससे पहले हम लोग जो भी मोशन पढ़ रखे थे वन डायमेंशनल मोशन में, तो इसमें होता था कि एक आदमी है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, भले इसका एक्सेलरेशन कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसमें अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल का कोई रोल नहीं होता था। ठीक है यार, ये चीज़ हमें बेसिकली पता है कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपने सेंटर की तरफ फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पे अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाता था। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे अगर पर्सन या एक ब्लॉक खड़ा है, इस पर अपने पास ये सपोज हमने अर्थ लिया तो इसके सेंटर की तरफ लगेगा। अगर कोई यहाँ पे ब्लॉक है तो ये भी इसके सेंटर की तरफ लगाएगा। कोई नीचे खड़ा है, नीचे यहाँ पे है, तो भी इस पे सेंटर की तरफ लाएगा। तो ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो इससे पहले जो भी हमने मोशन पढ़ रखे थे ना, या जो भी हमने अभी तक पढ़ रखा, उसमें अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल का कोई रोल नहीं था। एक कार है, एक ब्लॉक है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन हो जाता था 4 मीटर पर सेकंड, कुछ भी वैल्यू ले लो, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हो सकता था कि ये कभी जाएगा, थोड़ी देर बाद वापस आएगा। ये सारी चीज़ें मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब की कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो जाती थी। ठीक है, इसमें अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल का कोई रोल नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हम लोग, उसमें क्या रहेगा कि अर्थ जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर होगा। ठीक है, जैसे मान लो सपोज हम लोग एक बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ज़मीन पे खड़े होकर के हमने क्या किया, एक बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में किसी भी इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो कर दिया। ये लो, ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आता है। यही होता है। ये भी क्या होता है कि जैसे ही आपने एक बार थ्रो कर दिया बॉल को, उसके बाद आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप अगर चाहो कि बॉल को सडनली जिस समय चाहो कि खींच लो, उस समय खींच नहीं सकते आप। ये बॉल जाएगा अपने पास आराम से, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी उसकी 0 होगी, फिर वो वापस आना शुरू करेगा। अब ये किसके अंडर में मूव कर रहा है, तो ग्रेविटी, अर्थ का की जो ग्रेविटी है ना, उसके अंडर में मूव कर रहा है। या सपोज आपने क्या किया कि यहाँ से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ड्रॉप कर दिया तो इस केस में भी क्या होगा, ये भी आप एक बार जैसे ही ड्रॉप कर दोगे, उसके बाद आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अब ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल जो है वो डिसाइड करेगी कि कैसे वो मूव करेगा, किस वेलोसिटी से नीचे आएगा वो। या फिर मान लो सपोज हमने किसी h हाइट से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया u वेलोसिटी से, ये ऊपर जाता है, थोड़ी देर बाद नीचे आता है। या सपोज अगर आप अपने छत पे खड़े होकर के किसी को नीचे पत्थर मार रहे हो ऐसे, तो ये भी क्या होता है, आपने जैसे ही एक बार थ्रो कर दिया या ड्रॉप कर दिया, उसके बाद आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, ये अब किसके अंडर में मूव करेगा, ड्रॉप करने के बाद या थ्रो करने के बाद, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में। तो इस तरीके का जो मोशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। आज का लेक्चर जो है बेसिकली ये ऐसे ही मोशन के बारे में होगा। थोड़ी बहुत हम लोग क्या करेंगे कि नीचे से कभी थ्रो करेंगे, कभी ड्रॉप कर देंगे, कभी कुछ h हाइट से ऊपर थ्रो कर देंगे, कभी नीचे थ्रो कर देंगे, बस यही सब चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, इसमें फ़ायदा ये होता है, एक्सेलरेशन एक तो कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। मतलब बेसिकली हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जो पढ़ रखा है, v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, वो सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसमें a की वैल्यू भी फिक्स रहेगी। मतलब इससे पहले तो चलो ये होता था, सवाल में दिया होता था कि a की वैल्यू 4 लेनी है, 3 लेनी है, 2 लेनी है। यहाँ पे नहीं भी दिया रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक्सेलरेशन -g ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी उसके बारे में समझेंगे अपन। ठीक है, तो ये फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मूव कर रहा हो, ठीक है, कि उस पे केवल क्या हो, ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ही लग रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो लिख लेते हैं एक बार कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या ऐसे लिख लेते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, देन
मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसके अंडर ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है, अर्थ की ग्रेविटी के अंदर, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी लिख लेते, ठीक है भाई। हर एक प्लैनेट का, हर एक स्टार का अपने ग्रेविटेशनल पुल होता है। हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो बेसिकली अर्थ के बारे में ही पढ़ना। तो देखो यार, अर्थ के बारे में, जब भी अर्थ जो अट्रैक्ट करता है ना, तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू आती है g के बराबर। मतलब ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर ये 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में या फीट पर सेकेंड स्क्वायर में, कभी कभी आपको डेटा जो रहेगा वो फीट पर सेकेंड स्क्वायर में भी दिया हुआ रहेगा, तो उसके लिए भी अपन लिख लेते हैं ये वैल्यू, ठीक है। तो देखो यार, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.86 कुछ, लेकिन हमें जो डेटा यूज करना है क्वेश्चंस वगैरह में, वो कर लेना है हमने को कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। हमें कौन सा यूज करना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस लिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा जो रहे वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से दिया हुआ होता है, तो उस केस में आपको दिया हुआ रहेगा कि यूज द वैल्यू ऑफ g इक्वल्स टू 9.8। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप 10 भी यूज कर सकते हो, 9.8 मतलब ज़्यादातर जो यूज करना है वो कौन सा, 10 यूज करना है, ठीक है। तो ये जो आता है इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, g के बराबर। देखो अगर कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप 10 यूज करोगे, दिया हुआ है अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि 9.8 ही यूज करना है तो ही आप 9.8 यूज करना, अदरवाइज g 10 यूज करने से भी हो जाता है अपना, ठीक है। 10 यूज करने से अपना कैलकुलेशन आसान होता है, ठीक है। तो चलो यार, अब इसके बाद जो है ना, जब भी इस तरह का मोशन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत हम लोग अजम्पशन मान के चलेंगे, ठीक है। जब भी अगर ऐसा मोशन है अपने पास, एक्चुअली इसके दो पार्ट हमने कर रखे हैं। एक तो आएगा एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके, और दूसरा एक एयर रेजिस्टेंस को काउंट करके, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं कुछ बोला हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस के बारे में, तो आपको एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके चलना है। मतलब अगर आप सपोज ये बॉल को थ्रो कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि बॉल जो जाएगा ऊपर जाएगा अपने पास, और नीचे आएगा सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल का फोर्स लगेगा। इसमें जो एयर का रेजिस्टेंस जो रहेगा या रेजिस्टिव फोर्स जो रहेगा एयर का, वो नहीं लगेगा, ठीक है। किसके अंडर मूव करेगा, सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर। तो पहला अजम्पशन हमें क्या देखना अपने पास कि ये हमें क्या करना है अपने पास, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्टेड। चलो एयर रेजिस्टेंस हम लोग क्या बोलेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, तो देखो यार, जी की जो वैल्यू होती है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी चेंज होता रहता है हाइट के साथ, डेप्थ के साथ। मतलब जमीन खोद के नीचे जाओ तो भी जी की वैल्यू चेंज होती है, कुछ हाइट एच ऊपर जाओ तो भी जी की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो हमें जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट मान के चलना है। हमें अभी यहाँ पे ये नहीं मान के चलना है कि जी में क्या वेरिएशन आएगा, कितने का चेंज आएगा, ठीक है। वो हम लोग काम कहाँ पे करने वाले हैं, वो काम करने वाले हम लोग ग्रेविटेशन में, जहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हाँ यार जी की वैल्यू बता दो r/2 हाइट पे, या जो भी अपने पास निकालना होगा। लेकिन इस वाले चैप्टर में, इस टॉपिक में हमें जी की वैल्यू क्या लेके चलना है, कांस्टेंट। जी की वैल्यू क्या लेना है, कांस्टेंट। टेक वैल्यू ऑफ जी, टेक वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ जी जो है वो कांस्टेंट लेना है। दो अजम्पशन हमें मान के चलना है, ठीक है। वैसे दो पार्ट्स मैंने कर रखे हैं, एक पार्ट में हम लोग एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके चलेंगे और दूसरे पार्ट में काउंट करके। लेकिन जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए आपको एयर रेजिस्टेंस वो नेग्लेक्ट करके ही चलना है, ठीक है। तो ये हमारा दो अजम्पशन है। अब हम लोग क्या करने, तो चलो यार, अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो अलग अलग कंडीशन, जैसे हमने 3-4 केस देख रखा था, ठीक है, कि एक बॉल को जब ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो सारे केसेस जो हम लोग एटलीस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले अपने पास देख लो, कुछ अपने पास तरीके हैं जो ध्यान रखने हैं कि जब भी आप मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को डील करो, तो सबसे पहला आपका क्या करना है
कि किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना है और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव। यार वन डायमेंशनल मोशन है, वह एक वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना है, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव। आप फ्री हो कि किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने के लिए और किसी को भी नेगेटिव लेने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टेक एनी वन डायरेक्शन, टेक एनी वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव and another direction as negative, ठीक है भाई। ध्यान रखो अपने पास ये, लेकिन जो आपने अगर एक बार डायरेक्शन ले लिया वो डायरेक्शन थ्रू आउट द मोशन के लिए आपको वही रखना है। ऐसा नहीं कि यार जो बच्चे रहते हैं कभी कंफ्यूज रहते हैं ऐसे, या उनको 9th-10th में भी ऐसा पढ़ा दिया जाता है कि जी की वैल्यू जब ऊपर जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, नीचे आए तो पॉजिटिव ले लो। यार हमें इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ करना ही नहीं अपने। एक बार हमने डायरेक्शन ले लिया कि ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव, बस उसके बाद किसी की नहीं सुननी है अपने को, ठीक है। दूसरा अपने पास एक और पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो जब भी अगर हम लोग बॉल को ड्रॉप करते हैं, जैसे मान लो सपोज अगर हमने यहाँ से मैं बोलूँ कि ये अब अगर अपने बॉल, एक बॉल है जिसको एच हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, तो अगर जब ड्रॉप करते हैं बॉल को तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। रिलीज करते हैं तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के। ध्यान रखना अपने को कि जब भी अगर आप एक बॉल को अगर ड्रॉप कर रहे हो यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो ये ध्यान रखना है कि इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड, इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड इट मीन्स ड्रॉप्ड, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर ये आपको सवाल में बोला नहीं जाएगा, ध्यान रखना कि जब भी अगर एक बॉल को अगर ड्रॉप किया जाएगा तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। उसके बाद देखो एक और पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो सपोज अगर आप एक बॉल को अगर ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ये तब तक जाता है जब तक कि इसकी वेलोसिटी क्या नहीं हो जाए, 0। जैसे ऑब्वियसली यार अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट कब तक मूव करेगा, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। मैं बोलूँ कि अगर सपोज एक कार वाला जा रहा है, कार वाला कब तक मूव करेगा, जब तक कि कार की वेलोसिटी 0 ना हो जाए। वही चीज़ यहाँ पे होता है कि अगर एक बॉल जो है ऊपर के डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये कब तक जाता है, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। यानी मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगी ये हमारा क्या हो गया, एच मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, एट एच मैक्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। देखो यार ये सब पॉइंट्स जो होते हैं ना वो आपको क्वेश्चंस में नहीं दिए हुए रहेंगे, ठीक है। ये आपको हमेशा अंडरस्टूड रहेगा कि हाँ ये चीज़ें अगर दी हुई है मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ये अगर मान लो ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया यानी फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये चीज़ हमें मानना है। मानना इन द सेंस हमें समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये चीज़ें ऐसी होती है, तो हमें हर एक क्वेश्चन में अलग अलग सेपरेटली दिया हुआ नहीं रहेगा। आपको ये खुद से सवाल पढ़ते ही समझ लेना होगा कि एच मैक्स पे वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है भाई। चलो ये 2 पॉइंट। एक और पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना है, आगे चल के जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उस समय आएगा ये, कि जब भी अगर आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, जैसे सपोज कार के अंदर से आप सपोज केले का छिलका बाहर निकाल कर ड्रॉप कर दो, या ट्रेन के चलती हुई ट्रेन से केले का छिलका बाहर निकाल दो, ठीक है, या बलून के ऊपर बैठ के बलून जा रहा है वहाँ से स्टोन ड्रॉप कर दो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अपने पास। तो उस केस में जब भी अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो इसकी वेलोसिटी होती है, ड्रॉप कर रहे हो अपन, ध्यान रखना थ्रो नहीं कर रहे, जो इसकी वेलोसिटी होती है वही उस ड्रॉप्ड वाले ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। मान लो अपने पास अगर सपोज इस समय ये यू से जा रहा है, तो अगर आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया, अगर आपने ये स्टोन को ड्रॉप किया तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। यानी ये कैसा होगा, ऊपर जाएगा फिर थोड़ी देर बाद नीचे आएगा। ध्यान रखना ये चीज़, इस पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे अपन कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है या मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये कुछ वेलोसिटी से जाएगा, इसको हमने ड्रॉप कर दिया, ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा।
ठीक है। जैसे मान लो सपोज अगर आप ट्रेन से अगर जा रहे हो, ठीक है, ट्रेन अगर मान लो अपने पास 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, आपने हाथ बाहर निकाला, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप कर दिया ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी इस डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन गेन नहीं करता है। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर आप ड्रॉप करते हो, तो जिस ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो इसका एक्सेलरेशन गेन नहीं करता है। जैसे यहाँ पे इस ट्रेन का एक्सेलरेशन ये गेन नहीं करेगा, या इस बलून का एक्सेलरेशन ये गेन नहीं करेगा। अगर ये गेन कर रहा होता तो पता चलता आपसे पहले ये छिलका आपके घर पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन जो रहता है वो गेन नहीं करता है, लेकिन वेलोसिटी जरूर गेन करता है। तो लिख लेते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ मूविंग पार्टिकल, या फिर इफ फ्रॉम अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फ्रॉम अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉप किया, देन इट विल गेन, देन ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, देन ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट विल गेन, dropped object will gain velocity of moving object, but not acceleration। ये ध्यान रखना अपने को कि एक्सेलरेशन वो गेन नहीं करेगा, ठीक है ना। वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो गेन कर लेगा, लेकिन उसका एक्सेलरेशन वो गेन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किए हुए रहेंगे, आपको हमेशा अपने पास ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है भाई कि एक डायरेक्शन, जब भी अगर मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आए तो आप एक डायरेक्शन को सबसे पहले पॉजिटिव ले लो, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो यार हम लोग चलते हैं कि अपने पास अलग अलग जो केस है ना, जैसे मान लो एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया, या एक पार्टिकल को नीचे से प्रोजेक्ट किया, या h हाइट से प्रोजेक्ट किया, तो उन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी मतलब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने आ गया तो भाई जो भी पूछना है पूछ लो, सारी चीज़ें बता देंगे। तो चलो यार अलग अलग केस में एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। मान लो अपने पास सबसे पहला केस क्या लिया कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर दिया u वेलोसिटी से, ठीक है। ये क्या होगा, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा और उसके बाद वापस आना शुरू होगा। चलो भाई एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव। मान लिया ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। आप चाहो तो उल्टा भी ले सकते हो, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, लेकिन जो अजम्पशन या जो साइन आपने एक बार डिसाइड कर लिया वो पूरे थ्रू आउट द मोशन लेना है, ठीक है ना। मतलब उसके बाद किसी की नहीं सुननी है, ठीक है ना भाई। मतलब सलमान खान बन जाना है कि भाई एक बार साइन कन्वेंशन ले लिया, उसके बाद तो आपको अपने खुद के भी नहीं सुनने, ठीक है। तो देखो यार मान लेते हैं अपने पास पहला इक्वेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा, a = g, किधर के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। ध्यान रखना ऐसा नहीं होता एक बॉल जब ऊपर जाता है तो अर्थ नीचे खींचता है, जब नीचे आता है तो ऊपर खींचेगा, ऐसा नहीं होता है। यह हमेशा अर्थ जो है किधर खींचेगा, नीचे की तरफ। चाहे आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ तो एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा, नीचे के डायरेक्शन, ठीक है। तो चलो यार पहला इक्वेशन मान लेते हैं अपने पास, अगर t टाइम के बाद अगर वेलोसिटी की कितनी मान ली हमने, v। पहला इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। पहला इक्वेशन v बराबर क्या होगा, u + at, v बराबर u + at। एक और चीज़, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0 के बराबर, ठीक है। v बराबर कितना, u + at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक और बात ध्यान रखना है कि जो चीज़ कैलकुलेट करना अपने पास, जैसे मतलब जो अननोन है, जैसे कभी वेलोसिटी अननोन होगा, फाइनल वेलोसिटी, कभी इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका साइन पुट नहीं करना है। जो अननोन हो उसका साइन पुट नहीं करना अपने को, ठीक है। जो चीज़ पता है उसका साइन पुट करो, साइन के साथ पुट करो। तो मान लो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो v बराबर यहाँ से देखो इस डायरेक्शन में देखिए तो u किधर की तरफ है, ऊपर के डायरेक्शन में,
तो पॉजिटिव। एक्सेलरेशन किधर है, नीचे के डायरेक्शन में, तो माइनस जी इंटू टी। अब बस यही हो गया v बराबर u माइनस जी टी। अब एक बात देखो, a से लेकर के b और b से लेकर के c मानते हैं, एक्चुअल में वो आएगा फिर से a पॉइंट पे ही, लेकिन फिर से मैं अलग पॉइंट ये दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर देखो a से b के लिए, a टू b के लिए जो आएगा ना, ये v की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में। और वही अगर b टू c देखे, b टू c, तो उस केस में v क्या आएगा, नेगेटिव। ध्यान रखना कि a से b पॉजिटिव और b से c क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यार जब अगर यहाँ पे रहेगा पार्टिकल तो नीचे के डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। चलो सेकेंड इक्वेशन हम लोग देखते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू, चलो s निकालना है अपने को, हम डायरेक्ट साइन पुट नहीं करते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, यू टी, a की वैल्यू माइनस जी, तो 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, यही आएगा। यहाँ भी अगर देखें इसके बारे में, s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, अगर इसके बारे में अगर देखें हम लोग तो क्या आएगा अपने पास। तो देखो यार, जब अगर सपोज यहाँ a से b तक जाता रहेगा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में होगा। अगर मान लो यहाँ पे भी पहुँचा तो भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर के ही डायरेक्शन में, क्योंकि ये इनिशियल हुआ और ये फाइनल हुआ। कुछ लोग सोचेंगे सर नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, नहीं सोचना अपने को। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पकड़ो आप, ये इनिशियल रहा, ये फाइनल रहा, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाँ लेकिन अब ध्यान रखना, ए से लेकर के यहाँ से बात कर रहे हैं तब की बात हो। अब ऐसा नहीं कि आप इनिशियल ये ले लो फाइनल ये ले लो, मतलब इस वाले मोशन के लिए देखो तो भाई नेगेटिव हो सकता है। कहने का मतलब है कि आप अगर इनिशियल ये ले रहे हो फाइनल ये ले रहे हो तो नेगेटिव होगा, लेकिन ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर रहे हो ए से लेकर के तो उस केस में ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, ठीक है। चलो थर्ड इक्वेशन क्या अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करते हैं। तो v की वैल्यू निकालनी है, u कितना, तो प्लस u का स्क्वायर, a की वैल्यू तो यहाँ से देखो 2 इंटू माइनस जी इंटू, यार ऊपर से ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे s, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एस। यहाँ पे भी v क्या होगा, वी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली पता है अपने को, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव, यू स्क्वायर माइनस 2gs कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव। तो देखो यार जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखा था वह एग्जैक्टली सारी चीज़ें वही कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन उल्टा फिक्स भी हो गया, डायरेक्शन में फिक्स हो गया, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग केस देखते थे उसमें हो सकता था कि एक्सेलरेशन कुछ और आ जाए, 3 हो जाए, किसी क्वेश्चन में 5 आ जाए, किसी क्वेश्चन में -6 आ जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिक्स है। तो बस एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन हमें अप्लाई करने आना चाहिए, अप्लाई करने आ गया तो फिर बाकी जो भी पूछा जाए वो सब निकाल। तो चलो यार कुछ केसेज हमने देख लिए कि नीचे से जब प्रोजेक्ट कर लिया तो अपन ने कि वो किसी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, या बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो 1-2 केस और देख लेते हैं, ठीक है। केस 2 देख लेते हैं। केस 2, मान लो अपने पास हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, h हाइट से हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया पार्टिकल को। अब h हाइट से जब आप ड्रॉप करोगे तो मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, किसी टी टाइम पे वो यहाँ पे है, नीचे के डायरेक्शन में, वेलोसिटी इधर की तरफ है, ठीक है। चलो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी अप्लाई करें, तो चलो यार v बराबर u प्लस ए टी, v का साइन हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं, ठीक है। u की वैल्यू जब ड्रॉप कर रखा हमने तो ड्रॉप कर रखा है u कितना, 0, तो और a की वैल्यू माइनस जी इंटू टी। यहाँ से देखो ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है या टी टाइम पे जो वेलोसिटी है ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी, हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये क्या होगा, v इक्वल्स टू नेगेटिव ऑलवेज। सही बात है भाई, जब आपने ऊपर से अगर ड्रॉप किया तो हमेशा तो नीचे ही आता रहेगा, वो ज़मीन तो ऊपर फेंकेगी नहीं, इसको टकराने के बाद अलग बात है, वो हमारा मोशन यही तक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, s बराबर
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलो यार, s इक्वल्स टू यू कितना 0, तो ये पूरा ही गायब, -1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो हमेशा कैसा आएगा, नीचे के डायरेक्शन में। देखो यार, कहीं भी पार्टिकल रहे डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा आएगा, नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये कितना आ जाएगा, तो वी स्क्वायर निकालना है भाई। ठीक है, ये तो निकालना है, तो v की स्क्वायर ही रहने देते हैं। u कितना 0, u क्या हो गया 0। चलो भाई 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस जी, और s हमेशा हमने देख लिया कैसा है, नेगेटिव, यानी -s, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs के बराबर। ठीक है भाई, बस ये हो गया अपने पास, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लिया अपन। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो सपोज केस थर्ड देखते हैं कि पार्टिकल को अगर क्या किया हमने, ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया हो। ठीक है, अगर किसी h हाइट से, ठीक है, h हाइट से अगर पार्टिकल को ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया हो तो कैसे आएगा, तो देख लेते हैं यार ये भी फटाफट। बस इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है इसमें। ये इस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी 0, हमें पता है भाई। चलो, एक डायरेक्शन को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव, दूसरे डायरेक्शन को क्या ले लिया हमने, नेगेटिव। ये पॉइंट ए, ये बी और ये पॉइंट सी। ठीक है, तो देखो पहला इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी। यार v कौन से टाइम का हो रहा है हमें नहीं पता, तो रहने देते हैं, साइन पुट नहीं करते। v इक्वल्स टू u ऊपर के डायरेक्शन में, चलो भैया एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में, -g इंटू टी। अब एक बात देखो, ये जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव, तो देखो a से लेके जब b जाएगा तो पॉजिटिव, और b से लेके c जाएगा तो नेगेटिव। ठीक है भाई, a टू b जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और b से लेके c तक जाएगा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, सेकंड अपने पास क्या हो गया, मान लो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना हो। यार ये सब चीज़ें एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा अपन फटाफट कर ले रहे हैं कि बस समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसे अप्लाई करना अपने को। ठीक है, ताकि सवाल देख के डर ना लगे कि हाँ यार इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन सा, s इक्वल्स टू कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलो यार देख लेते हैं, u किधर है, ऊपर, s तो निकालना है तो हम लोग साइन पुट करते नहीं, u ऊपर की तरफ है तो u इंटू टी, a की वैल्यू -g, तो -हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात देखो, ये भी जो है हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव। क्यों, अगर मान लो पार्टिकल a से लेके b तक है या कहीं इस पॉइंट पे है, मतलब एक नया पॉइंट हमें d मानना पड़ेगा। a से लेके अगर b तक कहीं भी जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, b से लेके d के बीच भी आ रहा है तब भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर d से नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से समझ लेना अपने को, a से b जाए पॉजिटिव होगा, a से इधर से d तक के लिए भी अगर जब तक नहीं आ रहा है d पॉइंट तक तब भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन। इससे अगर नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि a टू d जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और d टू c के लिए अगर देखें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। ध्यान रखना अपने को कि कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव सारा आ सकता है। थर्ड केस अगर देखें, थर्ड इक्वेशन, तो लो भाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू ऊपर के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू तो -g। भाई चाहे आप a से b जाओ, b से c जाओ, c से d, कुछ भी करो यार भाई, g तो नीचे, माइनस साइन तो लगाना ही अपने को। उसके बाद s जो है वो डिपेंड करेगा कि a टू d जा रहा है या d टू c जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास हम लोग लगा देंगे किसके लिए, प्लस s हो जाएगा किसके लिए, a टू d। ठीक है, यानी उसके लिए क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, किसके लिए, a टू d। और d टू c की बात करें तो कितना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 -g, और d से c के बीच अगर पार्टिकल है तो भाई -s पुट कर दो,
वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब मैं बोल रहा हूँ क्या आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं यार भाई, कोई इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको साइन के साथ अप्लाई करना आ जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप साइन कहीं पे गलत पुट कर दो, कहीं पे कुछ पुट कर दो, ठीक है ना। तो बस इसके लिए बता रहा हूँ कि एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ यार क्वेश्चन में ऐसे पुट करना है, साइन ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है, ऐसे साइन पुट करना अपने को, ठीक है। तो जैसे मान लो सपोज अगर पूछा जाए इस वाले क्वेश्चन में कि यार जब ड्रॉप किया तो सोचो अगर इससे अगर 10 मीटर नीचे हो उस समय वेलोसिटी बताओ, तो यार 10 मीटर नीचे होगा तो नेगेटिव पुट कर दो। ये इनिशियल, ये 10 मीटर नीचे होगा, फाइनल यहाँ रहा, नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। ये बोला जाए कि मान लो अपने पास जब ऊपर जा रहा है या ऊपर से लौट के आ रहा है, जब यहाँ से 2 मीटर ऊपर हो तब बता दो वेलोसिटी। तो यार जब ऊपर होगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव साइन पुट करना। तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए ये चीज़ें कि हाँ यार डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव लेना है, यहाँ पे ऐसे नेगेटिव लेना है, ताकि सवाल में साइन का तो मिस्टेक नहीं हो। साइन का ही मिस्टेक यहाँ पे पॉसिबल होता है, अदरवाइज तो कोई गलती होने के चांसेज ही नहीं है। एक आखिरी केस भी देख लेते हैं, जब इतना देख लिया तो केस 4 अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लो सपोज एक ये रहा h हाइट से हमने क्या किया, एक बॉल को नीचे के डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, ठीक है भाई। किसी टाइम t पे ये नीचे की तरफ ही जाता होगा। अब एक बात देखो, पहला एक ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग क्या ले ले, पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ये लो भाई, यहाँ से देखिए u कैसा, नीचे के डायरेक्शन में माइनस यू, a की वैल्यू माइनस जी इंटू टी। ये कैसा आएगा, नेगेटिव ऑलवेज। सही बात है, जब अगर आप किसी को नीचे पत्थर फेंकोगे तो हमेशा वेलोसिटी बॉल की या पत्थर की किधर होगी, नीचे ही होगी। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लगाए तो s इक्वल्स टू यू कैसा है, नेगेटिव माइनस यू टी, a कैसा है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये भी देखो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है भाई। सही बात है, डिस्प्लेसमेंट किधर आएगा, नीचे के डायरेक्शन में। थर्ड इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, u कैसा है माइनस यू, तो ये माइनस यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस जी और s कितना माइनस एस, चूँकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट नीचे के डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g's के बराबर। वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2gs, यही आएगा कौन सा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमने ये देख लिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कैसे करते हैं, बहुत सारे केसेस देख लिए वन डायमेंशनल में। इससे के अलावा और कोई केस नहीं आएगा आपको कि हाँ यार बोल दिया जाए कि नीचे सब, सारे केसेज हमने देख लिए, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है वो देख लिया अपन ने, ठीक है। तो अब जो भी क्वेश्चन आया यार यही 3 इक्वेशन है, इसी से सॉल्व करना अपने को, ठीक है। तो चलो यार, अब इसके बाद जो है ना एक केस में हम लोग ये निकाल लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ठीक है। ये थोड़ी चीज़ें निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखते हैं, मान लो अपने पास एक केस में निकाल लेते हैं, बाकी हम लोग देख लेंगे अपने आप। ये अगर इस केस में सपोज इनिशियली पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हमने, u वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब इस केस में देखो u वेलोसिटी से जब हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो ये यहाँ तक जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाए। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक तो पूछा जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। तो कैसे सोचेंगे ये चीज़ें ध्यान रखो। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। हमें क्या पूछा जा सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होगा कि जितने टाइम तक के लिए एक पार्टिकल जो रहता है वो एयर में रहता है। जैसे मान लो सपोज आपने प्रोजेक्ट किया, ये ऊपर गया, यहाँ वेलोसिटी 0 हुई, फिर वापस नीचे आया, तो ये ऊपर जाना और नीचे आने तक वो किस में, एयर में। तो ये पूरा टाइम ये एयर में रहा, तो ये पूरे टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो क्या लिखते हैं इसको, डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, द टाइम फॉर विच a particle remains in air, a particle remains in air, एक पार्टिकल जो हो वो एयर में रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक बात देखो,
टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें यार कोई तीनों में से कोई एक इक्वेशन यूज करना होगा। तो यार थर्ड इक्वेशन की बात करें तो उसमें टाइम तो है ही नहीं, मतलब वो तो यूज कर ही नहीं सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी है और सेकेंड इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यार, जब टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट होगा उस समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। हमें हमेशा ऐसा एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्या ऐसा पॉइंट यूज करना है जो इसमें हर एक प्रोजेक्टाइल के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड हो, कि आप चाहे 10 मीटर से फेंको, 20 से फेंको, 30 से फेंको, तो ऐसा ही एक पॉइंट यूज करना है। तो इस केस में क्या होगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, जब टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट होगा। तो क्या लिखेंगे? तो कौन सा इक्वेशन? ये फिक्स है कि 0 होगा ही होगा इस वाले केस में। तो बस s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू कितना? तो ये लो 0 इक्वल्स टू यू टी, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आएगा। लो भाई t कॉमन ले लेते, तो u माइनस 1/2 जी टी इक्वल्स टू कितना? 0। क्या आ जाएगा? t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू एक आएगा 2u/g, ठीक है भाई। एक t इक्वल्स टू 0 क्या मतलब? t इक्वल्स टू 0 ये बता रहा है कि ये 0 डिस्प्लेसमेंट 2 बार पॉसिबल है। एक जब टाइम 0 है, मतलब जब पार्टिकल मूव करना शुरू किया, और दूसरा कब है? t इक्वल्स टू 2u/g पे। तो यही हमारा जो आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल T से भाई। ओके, चलो अच्छी बात है भाई। इसके बाद जो आता है ना, मान लो A हो गया, ये पॉइंट B हो गया और ये पॉइंट C हो गया, ठीक है। तो A से लेके B तक जो जाने का टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और B से C तक आने का टाइम टाइम ऑफ डिसेंट। एक हमारा क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट, और B से C तक टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या होगा? जितने टाइम के लिए वो राइज होता है। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब जितने टाइम के लिए वो फॉल होता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो अब एक बात सोचो यार, टाइम ऑफ एसेंट निकालना है तो इस केस में A से लेके जब B तक की बात हो रही है, तो A से लेकर के भाई B तक क्या होगा? A से लेकर के अगर हम लोग बात करें B तक, तो B पे वेलोसिटी 0। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें v बराबर u प्लस ए टी, तो अगर वेलोसिटी 0 तो u माइनस जी इंटू टाइम ऑफ एसेंट लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू क्या आएगा? तो u अपॉन जी। टाइम ऑफ एसेंट कितना? u/g। और टाइम ऑफ डिसेंट की बात करें, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है? तो चलो भाई देख लेते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों मिलके हमें टाइम ऑफ फ्लाइट देगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना? तो टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू 2u/g माइनस u/g के बराबर, यानी किसके बराबर? u/g। ये क्या बता रहा है हमें कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होगा? सेम होगा। कब? जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया जाए। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। और कब? जब हमारा क्या हो कि जो टाइम ऑफ ये अपने पास एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया जाए। बाद के लिए अपने पास जब काउंट किया जाएगा उस समय हम लोग निकालेंगे, लेकिन ये क्या ध्यान रखना है? टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, और वो किसके बराबर होगा? u/g के बराबर, ठीक है भाई। चलो अब आते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मतलब जैसे ही सपोज आपने ये बचपन में खेला भी होगा दोस्त के साथ कि चलो यार देखते हैं कौन कितना ज़्यादा ऊंचा बॉल फेंकता है, ठीक है ना। तो वो किस बात पे डिपेंड करता है, आज ये सोच लेते हैं, ठीक है। तो देखो यार, मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है वेलोसिटी 0, लेकिन मतलब हमें एक और इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है। मतलब हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें v हो, u हो और s हो। कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत बढ़िया। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर मैक्सिमम हाइट है, वेलोसिटी कितनी? 0। सही बात है। u इनिशियल वेलोसिटी u प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस जी, और इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो भाई ऊपर की तरफ है, ध्यान रखना।
ये ऊपर के डायरेक्शन में कितना आएगा प्लस एच। यहाँ से कितना आ जाएगा h इक्वल्स टू किसके बराबर, तो h इक्वल्स टू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। ये हमारा कौन सा हो जाता है मैक्सिमम हाइट। यानी एक बात सोचो, जब आप बचपन में अगर बॉल फेंकते थे तो जितनी ज़्यादा तेज़ी से फेंकते थे तो उतना ज़्यादा ऊंचा जाता था। यही करते थे, पहली बार में आप हार गए, दूसरी बार में और ज़ोर लगा करके फेंकते थे। और जोर लगा करके फेंकने का मतलब क्या हुआ कि आप उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, चलो यार, इसके बाद हमें ध्यान क्या रखना है अपने पास कि सेम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है, जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग की बात करें, यहाँ पे v निकालता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग मतलब वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग ये निकालना हो तो एक बात देखो यार, अब अगर हम इसके बाद देखें तो या तो चाहो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो कि ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या फिर ये बी से सी का मोशन हम लोग देख लेते हैं। बी टू सी, फॉर बी टू सी अगर देखा जाए v बराबर u प्लस ए टी अप्लाई कर लेते हैं। v की तरह निकालना है, साइन के साथ पुट नहीं करेंगे, u की तरह ड्रॉप हो गया। b से c के लिए ये इनिशियल ये फाइनल, u जीरो, चलो भाई जीरो हो गया। a की वैल्यू माइनस जी इंटू कितना टाइम ऑफ डिसेंट, b से लेके c तक आने का जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। तो कितना आ जाएगा v इक्वल्स टू माइनस ऑफ g इंटू कितना टाइम ऑफ डिसेंट, तो लो भैया u बाई जी, जी ने g को काट दिया, कितना आ जाएगा माइनस u। यानी ये क्या बता रहा है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया था उसी वेलोसिटी से वो आके गिरेगा भाई, उसी वेलोसिटी से वो आके गिरेगा भी, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव। सही बात है भाई, बॉल ऊपर चलते चलते थोड़ी आएगा, नीचे आके गिरेगा। ठीक है, वो माइनस साइन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन किधर होगा, नीचे के डायरेक्शन में। यानी ये एक पॉइंट क्या बता रहा हमें कि जब भी अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी से डील करोगे ना, उस केस में सेम हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, सेम हाइट पे। जैसे मान लो यहाँ पे देखो वेलोसिटी सेम, यहाँ पे वेलोसिटी अगर इधर जाने समय v1 है तो आने समय भी v1 होगी, यहाँ अगर v2 है तो आने समय भी v2 होगी, ध्यान रखना। अगर मान लो ऐसा केस ले लिया जाए, सपोज ये अगर बॉल है, अगर हमने इसको u से थ्रो किया तो ये अपने पास, अगर u से थ्रो किया तो यहाँ आएगा तो u होगा, यहाँ अगर v1 है तो यहाँ पे भी लौटते समय भी v1 होगा। समझ में आई जे, यानी सेम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा सेम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक पॉइंट कि सेम हाइट, सॉरी, वेलोसिटी एट सेम हाइट, वेलोसिटी एट सेम हाइट विल बी सेम, विल बी सेम। ध्यान रखना अपने को ये चीज़, सेम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी सेम होगी। ठीक है।